जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर है सेकंड ही नहीं दिख रहा है, कहाँ पे चल रहा है? ऊपर नहीं तो साइड में। हाँ चल रहा है। चंदन कुमार होमवर्क 76, बिहार 2064, दोनों मिला के 140 नंबर। आनंद बिहार एसएससी 125.5 नंबर। असलम बिहार दरोगा 62 नंबर। राजीव होमवर्क 62 नंबर। रोशन बिहार दरोगा 53 नंबर। मनीष बिहार दरोगा 55 नंबर। पंकज कुमार होमवर्क 56, बिहार दरोगा 40 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप होमवर्क और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 4 मानव शव एक साथ कहाँ दफनाया गया था, उसका साक्ष्य मिला है। ऑप्शन बी सराय नहर राय। सराय नहर राय से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में है। और 3 मानव कंकाल बोलेगा तो दमदमा। दमदमा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक दमदमा झील है, वो कहाँ है? हरियाणा में। दमदमा झील हरियाणा में। दमदमा में 3 मानव कंकाल एक साथ, और 4 मानव कंकाल सराय नहर राय। दमदमा महाराष्ट्र में है, दमदमा झील है हरियाणा में। चलिए, मदहा भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से भारत में मिला है? मध्य पाषाण काल में। हाँ, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ और बागोर दोनों से, तो 2 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बागोर राजस्थान में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लहुरा देव से प्राप्त हुआ है प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। लेकिन बोलेगा धान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्हिडवा से। कोल्हिडवा या हाँ वही धान या चावल का साक्ष्य मिला है कोल्हिडवा से। लेकिन प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य बोलेगा तो लहुरा देव से मिला है। चलिए 4 नंबर आइए। नवपाषाण काल में राख के टीले कहाँ से मिला है? ऑप्शन 4 सभी से मिला है। संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, तीनों जगह से आपका राख का टीला मिला है। लेकिन ज़्यादा ऑप्शन आपका संगनकल्लू देता है, तो मतलब अगर रहे सिर्फ संगनकल्लू तो वही मार सकते हैं, नहीं तो सभी हो जाएगा। चंद्रद्रोह का खोज किसने किया था? NG मजूमदार और JH मैके दोनों ने। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे पहले NG मजूमदार, उसके बाद JH मैके जो है ना इसमें जुड़े। ठीक है, चलिए। 100 से अधिक घर और 5 कमरों वाला मकान कहाँ से मिला है? इनाम गांव। इनाम गांव से मिला है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेवासा से क्या मिला है? पटसन का साक्ष्य। पटसन का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? नेवासा से मिला है। चलिए, हाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1861 में। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना 1861। अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यह बन गया है, नहीं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बन गया है 1871 में। विभाग बना दिया गया था 1871 में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, अलोह युग का त्रियुगिक विभाजन किया था किसने? ऑप्शन ए थॉमसन ने। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? ऑप्शन ए लेखहिया से। लेखहिया कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ 27 मानव कंकाल एक साथ मिला है। चलिए, हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने दिया था। एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वक्राकार ईंट मिला है वह कौन है? ऑप्शन बी चंद्रद्रोह। चंद्रद्रोह। चंद्रद्रोह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए, उसके बाद आइए लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। इसको लघु हड़प्पा कहा जाता है। कल मिस्टेक से बोल दिए थे। लघु हड़प्पा किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। हाँ, मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान आपका मोहनजोदड़ो, लेकिन लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोलिएगा तो आपको लोथल को कहा जाता है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था भी कहाँ से? धौलावीरा से। 3 भागों में विभाजित कौन था? धौलावीरा था। धौलावीरा किस राज्य में है?
गुजरात में किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। खोज कौन किया था? आर.एस. विस्ट। इसी को 2001 हाँ, धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया है? 2021 में। हाँ, 2021 में। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में। पंजाब में सतलज नदी के किनारे। इसका वर्तमान नाम है रूपनगर। ये जो है ना भगवानपुरा जो है किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। चलिए, हुलास हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? हुलास उत्तर प्रदेश में है। स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण कहाँ से मिला है? नवसारो से मिला है। नवसारो से मिला है। और नवसारो कहाँ है? गुजरात में है। इसको सूरत का जुड़वा नगर कहा जाता है। सूरत का जुड़वा नगर नवसारो को कहा जाता है। और यहाँ से ही आपका स्त्री के मांग में सिंदूर का प्रमाण मिला है। साफ सुथरे नगरों का स्थान, हाथियों का देश, सूर्योदय का क्षेत्र किसे कहा जाता है? हाँ, ऑप्शन बी दिलमुन को कहा जाता है। मेलुहा क्या था? मेलुहा किस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है? मिस्र की सभ्यता में। किस सभ्यता में हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सेल खड़ी क्या था? हाँ, मोहर जो होता था ना हड़प्पा सभ्यता में, वो सेल खड़ी का बना होता था। चलिए, अब बनावली कहाँ है? हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। हड़प्पा की मोहरे पर किस जानवर का चित्र नहीं मिला है? ऑप्शन 5 घोड़ा का चित्र नहीं मिला है। देखिए, याद रखिएगा, बाघ, हाथी, हिरन, गेंडा और भैंसा, 5 गो का मिला है। बाघ, हाथी, हिरन, गेंडा और भैंसा। निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन 4 सहोगोरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। दिलमुन बहरीन में बता रहा हूँ। दिलमुन कहाँ? देखिए तो नहीं है यार। बहरीन बता रहा हूँ। कहाँ? बहरीन। बहरीन में हो सकता है। चलिए, उसके बाद है ये जो है ना बहावलपुर है ना, यहाँ से क्या मिला है? आंशिक समाधिकरण का जो है ना एग्जाम्पल मिला है। आंशिक समाधिकरण का उदाहरण कहाँ से मिला है? बहावलपुर से मिला है। अदेसलपुर कहाँ है? पंजाब में। और कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी कहाँ पड़ेगा? हाँ, देखिए तो कोट दीजी गुजरात में होना चाहिए। कोट दीजी ना पाकिस्तान में हो जाएगा, सॉरी। देखिए, हाँ पाकिस्तान में हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी किनारे ना। हाँ ठीक है, कोट दीजिए पाकिस्तान में। ठीक है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन ए बालू कहाँ है? हरियाणा में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नहीं, जम्मू कश्मीर में। और पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। मंडी है। हाँ, मंडी है। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। हुलास उत्तर प्रदेश। ददेरी कहाँ है? पंजाब। देखिए, मांडा है जम्मू कश्मीर में, और एक है मंडी ना था है? मंडी तो हिमाचल प्रदेश में है। कंगना रनौत, एक और था कुछ। चलिए, सर्वाधिक 3 द्विसव संस्कार मतलब डबल बैरियर का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लोथल से मिला है। देखिए, लोथल से 3 गो डबल बैरियर मिला है, लेकिन कालीबंगन से 1 गो डबल बैरियर मिला है। ऐसे पूछेगा अगर कि द्विसव संस्कार मतलब डबल बैरियर कहाँ से मिला है, तो लोथल और कालीबंगन दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में था 3 डबल बैरियर कहाँ से मिला है, तो लोथल से। 2-3 दोनों है लोथल। मतलब द्विसव संस्कार मतलब क्या होता है ना, दो लोगों को एक साथ मतलब ये कर दिया जाता था, संस्कार किया जाता था। इस तरह करके 3 गो मिला है आपका लोथल में, और कालीबंगा में 1 गो डबल बैरियर मिला है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। राजनीति और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1784 में हुआ था। चलिए, और हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलेगा तो वही है 1784। केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ा था कौन सा एक्ट के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए, देश का शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा जो है केंद्र का शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया।
बंगाल गवर्नर को भारत गवर्नर करा। हाँ, बंगाल के गवर्नर को। और आपका जो है और क्या हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन भी है 1833 के अधिनियम के द्वारा 1843 में। ठीक है। और जो है कंपनी का एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर। हाँ। चाय और ठीक है, मैकाले आयोग भी 1834 में बना था। चाय और चीन को छोड़ करके ना, नहीं 13 में था, 1813 में तो 13 में जो था ना, चाय और चीन को छोड़ दिया गया था। हाँ, 1833 में जो है चाय और चीन उसको भी समाप्त कर दिया। 33 हो जाएगा। देखिए, केंद्रीकरण किया गया 1833 में, लेकिन पूछेगा विकेंद्रीकरण कब किया गया आपका शासन प्रणाली को, तो 1861 में। शासन प्रणाली को विकेंद्रीकरण 1861 में। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में। अब पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत कब हुआ? 1861 में। पोर्टफोलियो मतलब विभागीय प्रणाली, कौन सा मंत्रालय जो है किसको मिलेगा वो। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? अनुपूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 में। बजट पे बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, दोनों का 1892। और 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1909। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? 1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट जो है ना, इसमें जो है ना, ये जेपीएससी में पूछा था। हाँ, जेपीएससी में पूछा था। पहले उसका आंसर दिया था क्या? हाँ, 35 दिया था, फिर उसका सुधार के 1919 किया। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति। लेकिन गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति, हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1861। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया है? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारतीय शासन अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन था क्या? एक सेकंड रुकिए, था वो यहाँ पे था क्वेश्चन कि आपका तो झारखंड में पूछा था, वही नहीं था। हाँ, ना 1919 सही होगा, सही है उसमें, लेकिन वो देख रहे हैं कि कहाँ था, सही है उसमें। चलिए, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया है? भारत शासन अधिनियम 1919। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने महिलाएं आई थी? तो ऑप्शन बी 9। कितना? 9। टोटल कितना महिला थी? 15 थी। हाँ, टोटल बोलेगा संविधान सभा का पहला बैठक में टोटल कितना व्यक्ति आया था? तो 207 व्यक्ति आया था। कहाँ हुआ था पहला बैठक संविधान सभा का? दिल्ली। हाँ, संविधान सभा का बैठक दिल्ली में। संविधान के प्रारूप पर कितना दिन विचार किया गया? ऑप्शन सी, 114 दिन विचार किया गया। और कुल कितना अधिवेशन हुआ था? कुल अधिवेशन की संख्या पूछेगा तो 12, लेकिन अधिवेशन ऐसे 11 था, लेकिन कुल अधिवेशन 12। और टोटल कितना दिन मतलब इस पे विचार विमर्श हुआ था पूरा संविधान सभा पे? 165 दिन। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन बी, ग्रेनविले ऑस्टिन का यह कथन है। और आपका जो है भारत के संविधान को अर्धसंघीय कौन कहा है? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। हृदयनाथ कुंजरू का कौन सा कथन है? आपका जो है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति का राज्यपाल के लिए बोले थे ये, कि राष्ट्रपति शासन के लिए जो है ना, देखिए तो क्या बोले हृदयनाथ कुंजरू, राष्ट्रपति का आपातकाल के समय में जो है ना अधिकार जो है उसको मिलता है, वह संविधान के साथ धोखा है। इसी तरह का कथन बोले हैं हृदयनाथ कुंजरू। आइवर क्या बोले हैं? भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर का है। चलिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन सी, नहीं, प्रथम मनोनीत बोलेगा ना तो ऑप्शन सी, फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी ये मनोनीत थे। जो पहला दिन अधिवेशन हुआ ना 9 दिसंबर को, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष मतलब सभापति और उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को चुन लिया गया। लेकिन उसके बाद हाँ, फिर 11 दिसंबर को हुआ, उस दिन आपका अध्यक्ष चुना गया, मतलब
राजेंद्र प्रसाद, और AC मुखर्जी, हाँ AC मुखर्जी आपका उपसभापति बने थे। एक और बने थे, हाँ BT कृष्णाचारी भी बने थे। और HBR अयंगर क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए KM मुंशी। KM मुंशी जो है एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। BT कृष्णाचारी जो है कौन सा रियासत से थे? राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु हुआ कब? ऑप्शन ए 1891। देखिए 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ है और मृत्यु कब हुआ है? हाँ 1956 तो ठीक है, छोटा डेट कितना है आपका? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुआ है? देखिए घोषणा हुआ है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यह गठन हुआ है 2 सितंबर 1946 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल थे। और उपाध्यक्ष बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। मतलब आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, जो पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946। उसको स्वीकृति कब मिला है? 22 जनवरी 1947 को। वही मतलब है कि संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं देखिए 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हुआ बंगाल से, मतलब बना है। और 22 मार्च 1912 जो है ना, हाँ स्थापना तो ठीक है 1 अप्रैल 1912। 22 मार्च को क्या हुआ था? ये है बिहार दिवस। बिहार दिवस तो है, लेकिन उड़ीसा से जो है ना इस दिन देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुआ है। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिसूचना जारी हुआ है, हाँ 22 मार्च को। स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1912, घोषणा हुआ है आपका 12 दिसंबर 1911 और आपका अधिसूचना जारी हुआ है 22 मार्च 1912। हाँ इसलिए बिहार दिवस। और 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है। हाँ कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन ए 45.86। 45.86% जमीन जो है झारखंड को चला गया और बिहार के पास कितना बच गया? 54.24। और जो उस समय जो है ना पूछता है कि जब झारखंड का जो है मतलब स्थापना से पहले बिहार में कितना जिला था? 55 था, क्योंकि 37 को आपका बिहार में था और 18 उधर झारखंड में चला गया। 37, 18, 55, क्योंकि स्थापना के बाद झारखंड का स्थापना के बाद एकमात्र जिला बना है बिहार का, कौन? अरवल 2001 में। लोकसभा का अच्छा आज़ादी से पहले? अच्छा नहीं पता, बताइए। 55 में था तो पता नहीं, आप देख चेक करके बताइए। चलिए बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला? ऑप्शन ए औरंगाबाद है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी ठंडा कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। वन विहीन जिला कौन है? जहानाबाद। 54 को ठीक है, चेक किए थे? उस समय का हो सके चेंज भी होगा। चलिए वन विहीन जिला कौन है? जहानाबाद। और सबसे ज़्यादा वन बिहार का किस जिले में है? कैमूर में है। और सघनता के मामले में देखिएगा तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। हाँ खुला वन है। चलिए शेखपुरा में सबसे कम वन है। हाँ ठीक है, रोहतास में नहर हुआ, ठीक। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में अनुमंडल है 101। परमंडल कितना है? 9। नगर निगम कितना है? 19 गो। 19वां नगर निगम सहरसा बना है। और ये 88 क्या है? नगर परिषद। नगर परिषद 88 गो है। नगर पंचायत कितना है? 154 है। नगर पंचायत 154।
उपप्रखंड है। बिहार में राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है? नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। बिहार में राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन किसका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का। अब 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बिहार शहीद दिवस मनाया जाता है। बिहार शहीद दिवस 15 फरवरी को इस दिन हुआ था। तारापुर गोलीकांड हुआ था, मुंगेर में तारापुर है। हाँ। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अब विश्व महिला दिवस 8 मार्च को विश्व महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्म हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट कितना है? मतलब सीट नहीं, मतलब नाम बताना है। मनिहारी और कटोरिया। ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिए विधानसभा का सीट बिहार में कितना है? 243 है। 243 में एसटी के लिए 2 गो है और एससी के लिए 38 है। एससी के लिए आरक्षित सीट है 38 और एसटी के लिए 2। 2 का नाम एसटी का है, मनिहारी और कटोरिया। हाँ, कहाँ पड़ता है? कटोरिया बांका में पड़ता है। मनिहारी कहाँ? देखिए ना, दोनों बांका में नहीं है। देखिए तो दोनों मनिहारी और कटोरिया। हाँ, ये वो कटिहार में, सही बोला। कौन कटिहार में? देख लीजिएगा। चलिए, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। कमल किसका है? भारत का है। पलाश किसका है? यूपी का, झारखंड का, दोनों का। अब पीपल क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष। मिला हुआ? मनिहारी है और मनिहारी कहाँ है? कटिहार। हाँ, मनिहारी है कटिहार, तो ये हो जाएगा आपका कटोरिया। कटोरिया देख लीजिए, बाकी में। हाँ, बांका है। ठीक है। चलिए, मनिहारी कहाँ हो गया? कटिहार में। और कटोरिया हो गया बांका। ठीक है, चलिए। जगह तो वही होगा। हाँ, वही है। चलिए, ठीक है। बिहार का राजकीय पुष्प हो गया गेंदा। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। ठीक है। 7 निश्चय 2 योजना कब शुरू हुआ है? ऑप्शन बी, 2020 से 2025 तक है। अब पहला बोलेगा तो 7 निश्चय 1 बोलेगा तो 2015 से 2020। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर होता है। और बोलेगा बिहार जो है ना, समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 173 फीट। 173 फीट। अच्छा, हाँ, ठीक। मीटर में आप चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? कितना? मीटर में ज़्यादा हो जाएगा, फीट में बोल रहा है। नहीं, 173 आपका फीट है। हाँ, मीटर हो जाएगा, मीटर में ज़्यादा। हाँ, चेंज कर लीजिएगा, वो तो एगो याद रहेगा तो। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया है? ऑप्शन बी, बीडल और टेटम ने दिया है। और ओपेरॉन अवधारणा बोलेगा तो जेकब और मोनोड। ओपेरॉन अवधारणा कौन दिया है? जेकब और मोनोड दिया है। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन दिया है विकासवाद का सिद्धांत। लेकिन जैव विकास को सबसे पहले समझाया कौन था? लेमार्क। जैव विकास को सबसे पहले समझाया है लेमार्क। क्या मतलब? हाँ, यूज एंड बोले मतलब जितना उपयोग कीजिएगा उतना वो बढ़ता है। जिराफ वाला ऑप्शन है। हाँ, ये मतलब जितना उपयोग कीजिएगा उतना बढ़ता है। जिस हाँ, हाँ, लेमार्क या डार्विन दोनों में से कोई दिया है, देख लीजिए। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज है। ऑप्शन ए, क्रो मैग्नोन मानुस। क्रो मैग्नोन मानुस हो गया। चलिए, इनमें से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश मछली नहीं है। क्रेप फिश है, कैट फिश है, पाइप फिश है, डॉग फिश है, हॉर्स फिश है। ये सब मछली है, वास्तविक मछली। इसी में वो जो लेमार्क दिया ना। लंगूर बोलेगा, बंदर बोलेगा, और आगे है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी कौन है? आर्कियोपेटेरिक्स।
आर्कियोपेरेटेरिक्स ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्कियोपेरेटेरिक्स किसके बीच का कड़ी है? सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी का बीच का कड़ी है। डायनासोर किस युग का था? नहीं, मेसोजोइक। डायनासोर मेसोजोइक युग का। मेमथ क्या है? मेमथ हाथी का पूर्वज। हाँ। निम्न में से कौन निशंस प्राणी है? तो ऑप्शन सी ओटल। ओटर जो है ना, इसको क्या कहते हैं? उदबिलाव भी कहा जाता है। ओटर या उदबिलाव निशंस प्राणी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? हाँ, ऑप्शन 4 कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड जो है ना सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी है। गीदड़ क्या है? गीदड़ यह ऐसा जानवर है जिसमें खूर नहीं पाया जाता है। हाँ, गीदड़। और नीलगाय क्या पूछता है? नीलगाय किस कुल का है? तो हिरण कुल का होता है। मकड़ी, मकड़ी क्या है? अच्छा, क्वेश्चन उसमें दिया था कि इनमें से कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी में कितना पैर होता है? 8 गो होता है। चलिए, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? ऑप्शन बी गिबन हो जाएगा। और लंगूर क्या है? एकमात्र कपि ना, सॉरी, लंगूर क्या है? लघुत्तम कपि तो गिबन हो गया, एक इधर था। चलिए, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिबन। वेल क्या है? स्तनधारी है। वह जीव जो निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है कौन है? ऑप्शन है सीप। सीप यानी ऑयस्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयस्टर। चलिए, सांप क्या है? सबसे ज़्यादा पसली किस में पाया जाता है? सांप में सबसे ज़्यादा पसली पाया जाता है। पेलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आप पक्षी का अध्ययन बोलेगा तो इक्थियोलॉजी। सॉरी ऑर्निथोलॉजी होगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षी का हो गया। हाँ, चलिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? ऑप्शन बी अर्थवर्म का प्रयोग होता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पीसी कल्चर कहा जाता है। अपोमोलॉजी फल हो गया। हार्टिकल्चर बागवानी हो गया। इसमें से कौन बेमेल है? ऑप्शन ए साइकोलॉजी जो है ना अलग है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब मतलब आपका जो है ना जांच उच से संबंधित। हाँ, चिकित्सा जांच उच का है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एग्रोनोमी कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर फूल का, नहीं फूल, फल का तो पोमोलॉजी फल का पोमोलॉजी। सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला देश का कौन सा बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन बी दीनदयाल पोर्ट। कहाँ है? कांडला में। दीनदयाल पोर्ट कांडला जो है ना, मतलब बड़ा बड़ा जहाज़ होता है उसमें जो है ना, बहुत बड़ा बड़ा जहाज़ होता है, इसमें सारा मतलब सामान आता है। हाँ, कार्गो से ही होता है, पानी वाला जहाज़। इसमें जो है ना एरोप्लेन, कितना एरोप्लेन आ जाता है, बहुत सारा एरोप्लेन। सेबी ने किस नाम से शिकायत निवारण प्रणाली का उन्नत संस्करण पेश किया है? ऑप्शन ए स्कोर्स 2.0 स्कोर्स 2.0। साथी ऐप कौन लॉन्च किया था? सेबी। उद्गम पोर्टल प्रवाह तो आरबीआई का है, ऑपरेशन प्रवाह आरबीआई। उद्गम देख लीजिए तो बैंक एसबीआई का है कि आरबीआई का है? देखिए, दोनों से किसी का है? आरबीआई का है। उद्गम पोर्टल आरबीआई का ही होना चाहिए। देखिए, आरबीआई का ना। उद्गम में किसका है? आरबीआई का हो गया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा जारी किया है? ई वीज़ा जारी किया है जापान। ऑप्शन बी जापान। किस देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने सूखा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। और गुयाना को हम लोग क्या दिए थे? 2 गो डोनियर जहाज दिए। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? ऑप्शन है रोमानिया। और रोमानिया की राजधानी कहाँ है? हाँ, रोमानिया का बुखारेस्ट और हंगरी का है बुडापेस्ट। चलिए, ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है? ऑप्शन ए गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा को चुना है। चलिए, किसने एक नैनो सेंसर विकसित किया है? ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने एक नैनो सेंसर विकसित किया है। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए संजना सांधी को। संजना सांधी को जो है ना
स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में लॉन्च नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी का पुस्तक है नाइफ। इसको मतलब हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए, और अमिताभ घोष का कौन सा पुस्तक है? स्मोक। हाल ही में मतलब चर्चा में रहा स्मोक। विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है कब? 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस है? वीरता दिवस। वीरता दिवस 9 अप्रैल है। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व खेल दिवस। विश्व खेल दिवस 9 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस बोलेगा तो 29 अगस्त। हाँ, विश्व खेल दिवस। 9 अप्रैल को वीरता दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं। जो कहाँ के पहले राज्यपाल थे? केरल के थे। यहाँ वाला केरल, अच्छा यहाँ वाला केरल, अच्छा ठीक। और मिजोरम का कौन बने हैं? मिजोरम का वीके सिंह। वीके सिंह मिजोरम के बने हैं। और मणिपुर का अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला आपका मणिपुर का राज्यपाल बने हैं। हाँ, गृह सचिव थे। ये जो है ना हरिबाबू कम्मनपति, इनको कहाँ भेज दिया गया है? उड़ीसा। हरिबाबू कम्मनपति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। सीपीयू निम्न में से क्या है? सीपीयू जो है ना एक चिप है। ऑप्शन ए चिप। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन 4 अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली को कब मिला था? 1997 में भारत रत्न। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। लेकिन ओवरऑल बोलेगा तो आपका कौन है? नहीं, इंदिरा गांधी तो महिला में सबसे पहला मिला है। लेकिन मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला है? वो प्रधानमंत्री भी थे भारत के, लाल बहादुर शास्त्री। कब? हाँ, 1900 इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में मिला था। तो वही तो बोले जिंदा है, उस समय जिंदा थी। उस अरुणा असफ अली को मरणोपरांत मिला है। लता मंगेशकर को कब मिला है? 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। डी के कर्वे को 1958 में। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? डी के कर्वे। ये डी के कर्वे क्या किए थे? आपका जो है ना पुणे में महिला विधवा गृह का स्थापना किए थे। चलिए, WPM का अर्थ क्या होता है? वर्ड पर मिनट। WPM मतलब वर्ड पर मिनट। MICR में C का मतलब क्या होता है? C मतलब कैरेक्टर। फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर हाँ रिकॉग्नाइजेशन। इंक है ना, यही इसमें चेकबुक में यूज होता है। किसी बैंक का जो चेकबुक हाँ उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। हाँ, पासबुक में भी रहता है वो। MICR रहता है, मतलब बारे कोड टाइप का रहता है। देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है। क्योंकि दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है, जिसके 10 सिर हैं। डिमेंशिया बीमारी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन बी D2 की कमी से होता है। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी J.R. हिक्स है। राष्ट्रीय बीज बैंक का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1963 में राष्ट्रीय बीज बैंक का स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पीला एंजाइम किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। रासायनिक नाम क्या हो गया है? B2 का रासायनिक नाम हो गया नहीं, हाँ राइबोफ्लेविन। B1 का हो गया आपका थाइमिन हो गया। हाँ ठीक है, B2 का राइबोफ्लेविन हो गया। ठीक है, हाँ B3 नियासिन, B5 पेंटोथोनिक, 6 नियासिन, नहीं सॉरी सर, ठीक है B6 हो गया आपका पैराडॉक्सिन। चलिए उसके बाद आइए, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। SDR कौन जारी करता है? IMF, स्पेशल
ड्राइंग राइट्स IMF जारी करता है। बिहार का कालिदास या शेक्सपियर किसको कहा जाता है? हाँ, भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, या बिहार का कालिदास भिखारी ठाकुर को। अब भारत का शेक्सपियर बोलेगा तो कालिदास। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना हुआ है कब? ऑप्शन बी 14 अक्टूबर 2003 में हुआ है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जो है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतिम तत्व 63वां तत्व था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? ऑप्शन ए 11 अगस्त 1942 में। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हर्ष को कहा जाता है। नहीं, हर्षवर्धन नहीं है, कश्मीर का शासक है हर्ष। कश्मीर का अकबर जैनुद्दीन। हाँ, कश्मीर का अकबर बोलेगा तो जैनुल आबिदीन। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन अगर 27 नहीं है तो 28 मार सकते हैं, लेकिन बोलिएगा तो 27 में ही स्थापना हो गया था, 1927। 1917 किसका है? पटना कॉलेज 1917। 1925 किसका है? पटना कॉलेज नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी है। सॉरी, पटना यूनिवर्सिटी है। पटना कॉलेज 1863 है और 1925 है PMCH। भागलपुर झंडा कांड कब हुआ था? ऑप्शन बी 1922 में हुआ था भागलपुर झंडा कांड। अनुपम झील और तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ऑप्शन बी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। गरीबों का वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी लोटी बेकर को। लोटी बेकर को गरीबों का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। चलिए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हाँ, हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया हो गया। आरोह के प्रमुख रवि सिन्हा। आरोह का स्थापना 1968। NDRF का महानिदेशक, हाँ इसको चेंज कर लीजिए, अतुल करवाल को काट के पीयूष आनंद कर लीजिए। हाँ, NDRF का हो गया पीयूष आनंद, स्थापना 2006। SPG के ऑप्शन 5 हो जाएगा आलोक शर्मा। और NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, 97 का 4 हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2010 स्थापना हुआ है। भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन 4 राजीव को काट के राजेश कुमार सिंह कर लीजिए। भारत का रक्षा वित्त सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। SSC के अध्यक्ष कौन है? SSC के अध्यक्ष जो है पहले थे S किशोर, अब कौन बन गए हैं? S गोपाल कृष्णन बन गए हैं। भारत के राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। कुल रूफ पॉलिसी किसने लागू किया है? तेलंगाना ने लागू किया है कुल रूफ पॉलिसी। किस राज्य के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन ए नित्या अब्राहम को। हाँ, नित्या अब्राहम को मिला है युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार। सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? CR राव को मिला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून। PC मालनोबिस का जन्म है। राष्ट्रीय हो गया 29 जून, लेकिन विश्व सांख्यिकी दिवस बोलेगा तो 20 अक्टूबर। चिराओबा चंद्र मिशन मनाया गया कहाँ? मणिपुर में। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? हाँ, पहले थे संजय जसप्रीत सिंह, आप बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। लिख लीजिए, वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए, और फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। लिख लीजिए इसमें, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं। और फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। सैन्य अभ्यास कवच कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार में हुआ है कवच। और H3N8 बर्ड फ्लू कहाँ आया है? चीन। हाँ, H3N8 बर्ड फ्लू आया है चीन में। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।